गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नव्य ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं सुनील उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कल हमने हु डिड पैट्रिक होमवर्क का पहला पार्ट, जिसमें हमने इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन किया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज सेकंड पार्ट में हम उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर और जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ हिम। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, पैट्रिक ने क्या सोचा। हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, उसकी जो कैट है वो खेल रही थी किसके साथ। व्हाट वॉज इट रियली, और यह रियल में क्या था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, पैट्रिक थॉट, THOUGHT, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। ठीक है, विथ अ लिटिल डॉल, LITTLE, लिटिल डॉल, DOLL, विथ अ लिटिल डॉल, इट वॉज रियली बट इट वॉज रियली अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, TINIEST, टीनिएस्ट, SIZE, साइज। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। क्यों लिटिल मैन ने पैट्रिक को विश मांगने को बोला। आप जानते हो क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तो आप लिखोगे, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक्स अ विश बिकॉज, यहाँ तक तो आपको सारी स्पेलिंग भी मिल जाएंगी क्वेश्चन में ही। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वांटेड, WANTED, ही वांटेड टू गेट, GET, गेट फ्री फ्रॉम कैट, FREE, फ्री फ्रॉम कैट। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वॉज पैट्रिक विश, पैट्रिक की क्या विश थी। पैट्रिक क्या चाहता था। तो क्या चाहता था, अपना होमवर्क करना चाहता था। पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक वांटेड, WANTED, वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। ठीक है, TILL, टिल द एंड, END, ऑफ द सेमेस्टर, SEMESTER। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प। किस सब्जेक्ट में उसे, लिटिल मैन को, एल्फ को मदद की ज़रूरत थी। टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। तो आपको पता है, मैथ उसे समझ में नहीं आया था, हिस्ट्री उसे समझ में नहीं आई थी, इंग्लिश उसे समझ में नहीं आई थी। तो आप लिखोगे, द लिटिल मैन नीड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ एंड ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं कोई स्पेलिंग नहीं भी आती है तो कंप्लीट जितने भी सेंटेंस में ये आंसर मैं बोल रहा हूँ, सब आपके चैप्टर को अगर आपने केयरफुली पढ़ा है तो आपको सब कुछ वहाँ से मिल जाने वाला है। कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिख के भी ये सारी चीज़ें दे सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं मेहनत करेंगे तो आप ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगला है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने उसकी कैसी मदद की। कैसे पैट्रिक ने उसकी, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, किसकी, एल्फ की। ठीक है। पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, बाय कंसल्टिंग, या आप ऐसे लिख लो, हेल्प हिम बाय डिक्शनरी, डिक्शनरी द्वारा मदद की, DICTIONARY, डिक्शनरी। ठीक है। और बताइए, एंड रीड आउट हिस्ट्री बुक, ये भी लिख सकते हो, एंड रीड आउट हिस्ट्री बुक। तो ये हो गया, इतना लिख दो काफ़ी है। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक्स हिमसेल्फ। किसने, आपको क्या लगता है, हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि किसने उसका होमवर्क किया। तो आप क्या लिखोगे, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आप लिखोगे, इट वॉज नॉट द लिटिल मैन, क्योंकि आपको सीक्रेट उसने लास्ट में बताया था ना कि वो उसने नहीं किया था, बल्कि स्वयं किसने किया था, पैट्रिक ने किया था। तो आप लिखोगे, इट वॉज नॉट द लिटिल मैन बट पैट्रिक हिमसेल्फ, ही हैड, ठीक है, पैट्रिक हिमसेल्फ हैड
हिज होमवर्क एज लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग, क्योंकि वो लिटिल मैन जो था वो कुछ भी नहीं जानता था। तो आप इतना भी लिखोगे स्टार्टिंग से, इट वॉज नॉट लिटिल मैन, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ, वो स्वयं था। बिकॉज लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता था। ठीक है, अब इतना कंप्लीट है, दैट्स इट। ठीक है, आपने इतना लिख दिया, काफ़ी है। चलिए अब हम नेक्स्ट में आते हैं, वर्ड विथ लैंग्वेज, सॉरी वर्किंग विथ लैंग्वेज। तो आइए चलिए इसे देखते हैं, वर्किंग विथ लैंग्वेज क्या है। देखिए ये जो, एक मिनट में इसमें निशान वो कर देता हूँ, ये जो है इनको आपने कहाँ फिलअप करना है, इन सेंटेंस में, नीचे जो सेंटेंस दे रखे हैं इनमें फिलअप करना है। तो सबसे पहले सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यहाँ पे लिख दोगे चोर्स अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट हिम। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोर्स। ठीक है, सेकेंड है हु स्टोल द डायमंड, किसने डायमंड को चुराया। स्टिल अ मिस्ट्री, यह अभी तक क्या है, एक मिस्ट्री है, यानी एक रहस्य। दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, तो सेमेस्टर यहाँ पर डाल दोगे तीसरे में। चलिए फिर आपका चौथा में है द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, तो आप लिखोगे ट्रू टू हिज वर्ड, द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। फिफ्थ है कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या आप इसे डिक्शनरी में इस वर्ड को देख सकते हो। फिफ्थ है आई स्टार्टेड रियली टू बी वन टाइम, आई स्टार्टेड रियली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। ठीक है, मैं आई स्टार्टेड अर्ली टू बी एन, मैं समय से तो निकल गया था लेकिन मेरी किस्मत ख़राब रही कि मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया। ठीक है, लास्ट वन इज शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक बट बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, उसने क्या किया, शी सेज शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक बिटवीन यू एंड मी, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, उनमें से ज़्यादातर क्या थी, वो बोरो की गई थी। चलिए ये हो गया। उसके बाद है, अब देखिए कि इसमें क्या करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, यूज द क्लू गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, इस क्रॉसवर्ड पजल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है, पहला दे रखा है वेरी टायर्ड, तो देखते हैं पहला कहाँ पे है। पहला इसमें जो कॉलम दे रखे हैं, देखिए पहले है इसमें, सबसे पहला देख लो आप इसमें वेरी टायर्ड, तो टायर्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फर्स्ट, अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट में है वेरी टायर्ड, क्लू दे रखा है इसने, तो आपने क्लू से भरना है फर्स्ट। तो वेरी एक वर्ड होता है WEARY, तो आप इसमें क्या भरोगे, WEAR भरोगे, ए दे रखा है RY इसमें फिलअप करोगे। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। ठीक है, एंग्री लुक, तो इसको बोलते हैं, एंग्री लुक को स्कॉल्डेड बोलते हैं, स्कॉल्ड डांटना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये है जो आप भरोगे, एक मिनट, ये है स्कॉल्डेड, इसकी स्पेलिंग लिख लो SCOWLED, स्कॉल्डेड आ गया। ठीक है, क्या आ गया, स्कॉल्डेड। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड, देखते हैं हम शॉर्ट ट्राउजर, शॉर्ट ट्राउजर, तो शॉर्ट ट्राउजर को क्या बोलते हैं, थर्ड देखते हैं आप कहाँ पाया शॉर्ट ट्राउजर को, एक मिनट, शॉर्ट ट्राउजर थर्ड ये है, देखिए। तो देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होगी, लिखिए BREECHES, ब्रीचेज। ठीक है, आप जब आप उसमें देखोगे, ठीक है, तो आपको बुक में तो आपको समझ में आ जाएगा ये वर्ड, आपको वहाँ पे भी सारे वर्ड वहाँ मिलने हैं, बाहर से कोई भी वर्ड नहीं है। चौथा है अ फॉल्ट इन अ मशीन, मशीन की गलती, दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, वर्क किसी भी काम को कंप्लीट अच्छे तरीके से करने के लिए, इसे रोकने के लिए, तो कौन सा शब्द होगा चौथा, फोर्थ में आएगा, बताओ इसमें फोर्थ में क्या आएगा,
इसमें आएगा आपका ग्लिच, GLITCH। मैंने कल बताया था ना, ग्लिच एक प्रॉब्लम बताई थी आपको, तो वहीं आ गया ग्लिच, GLITCH। किस में आ गया? इसमें आ गया ग्लिच। चलिए ये भी हो गया। फिफ्थ है स्मॉल एंड नटी बॉय फेरी। स्मॉल एंड नटी बॉय फेरी, ठीक है, एक छोटा और नटखट बॉय, फेरी मीन्स होता है परी। तो चलिए इसका क्या है फिफ्थ में, कहाँ पे है फिफ्थ? एल्फ, ELF, ठीक है, ELF। आप देख रहे हो यहाँ पे ELF। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट में, क्रॉस में। अब आ गया डाउन में। सिक्स है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, जो काम प्रत्येक दिन किया जाना चाहिए, ऑफन बोरिंग, हमेशा जो है क्या होता है, बोरिंग होता है। तो चलिए छठवें में देखते हैं कहाँ पे है। सिक्स में, 6 नंबर कहाँ पे आया? 6 नंबर ये आया, निशान लगा देता हूँ, ये आया 6 नंबर। तो यहाँ से आपका होगा, ठीक है, क्या होगा नीचे को, चोर्स, CHORES, मैंने बताया ना, हाउस होल्ड चोर्स, CHORES, ये आ गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सेवंथ, अ बास्केट विथ अ लिड। तो इसको सबसे ऊपर है हैम्पर, HAMPER, ठीक है, ये सारे डाउन को आएंगे, HAMPER, ये भी हो गया। उसके बाद लास्ट वन देख लेते हैं, गिव अ शॉर्ट हाई पिचेस क्राई, आठवां। तो चलिए आठवें में आते हैं। आठवां कहाँ पे है? एट्थ, ये है, एट्थ है। तो इसमें क्या आएगा आपका? SHRIEKED, ठीक है, श्रिक्ड। तो इसका मीनिंग आप स्वयं, कल मैंने इस आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इसकी मीनिंग आपको बता रखी है। तो ये आपका होमवर्क है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका मीनिंग लिख के देना है, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि आप बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए उसके बाद जो है हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्पीकिंग। अब ये स्पीकिंग क्या है, इसको हमने देखना है। ये स्पीकिंग है, इसे आपने स्वयं करना है, इसमें कुछ भी करने लायक नहीं है, सिर्फ पढ़ना है आपने इसको। उसके बाद राइटिंग, ये लिखने के लिए है, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे अ हाउस अ होम, ये भी एक पोएम जैसी है, इसे पढ़िए आप। उसके बाद लास्ट में है, ये है जो हम जिसे हम करेंगे, डू यू एग्री विथ व्हाट द पोएट से। क्या आप एग्री हो कि पोएट ने क्या कहा? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। अ हाउस इज मेड ऑफ, ठीक है, आई थिंक ये इसी से रिलेटेड हो सकता है। हाँ, व्हाट इज अ हाउस? इट इज़ ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है, इट इज़ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड perhaps a yard. It is eaves and chimneys and tile floors and stucco, stucco and roof and lots of door। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको एक एक वर्ड सही से पढ़ना है। What is a home? It is loving and family and doing for others. It is brother and sister and father and mother. It is unselfish act and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring। तो चलिए इसमें से देखते हैं। पहला, अ हाउस इज मेड ऑफ। तो सबसे ऊपर वाली लाइन में भी हमने पढ़ा था, ब्रिक स्टोन सीमेंट हार्ड वुड, ठीक है, विंडो ग्लास एंड अ यार्ड, ठीक है, ये आपका इसमें आ जाएगा। सेकंड है इट हैज़, तो आप इसमें लिखोगे EAVS, ईव्स, चिमनी, टाइल्स, ठीक है, टाइल्स। उसके बाद क्या लिखोगे? टाइल फ्लोर, स्टुको रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, ठीक है। उसके बाद है अ होम इज मेड बाई, अ होम इज मेड बाई, तो आप क्या करोगे इसमें? मेड बाई फैमिली मेंबर। इट हैज़ अनसेल्फिश एक्ट, अब लिखोगे इसमें द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज, द बेस्ट थिंग अबाउट, ठीक है, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज। तो
इट हैज़, अब इसको देखिए, इट हैज़ मैंने आपको एक क्लू दे दिया है, इसे भी आप स्वयं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसको छोड़ दिया है। सॉरी ये है ना इट हैज़, फोर्थ वाला इट हैज़, तो इट हैज़, ठीक है, अनसेल्फिश, और उसके बाद देखना आप आगे पूरी लाइन आपको मिल जाएगी, लास्ट में वंस आएगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। नाउ कंप्लीट, अब क्या है, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट योर हाउस एंड होम। माई होम इज, माई हाउस इज, चलिए मेड ऑफ, जो भी है, सीमेंट का है, कच्चा घर है, पक्का घर है, तो ये आपने अपने घर के बारे में इसमें लिखना है। तो चलिए बच्चों, ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया। सॉल्यूशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जैसे ही लेसन आपका ख़त्म होता है, अगर आपको लगता है अच्छा समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और आप कर भी रहे हो, और कहीं ना कहीं और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें, जिससे वो लोग भी छुट्टियों में अपनी छुट्टियों का जो है यूज़फुल जो है उनको बना सकें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।